मंदिर मस्जिद सिर्फ एक आम जनता को लड़ाने के कारण। 5 किलो राशन दे के 1.5 कुंटल गेहूँ चल गया था, धान चल गया था। साल क्या शायद अभी तक वो ढंग की 2 लाख की रोजगार नहीं दे पाए हैं। 2 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है। भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसा भ्रष्टाचार शायद ही कभी अपने देश में सामने है। सिलेंडर का दाम मिला इस समय सब बराबर है, सब बराबर। अमीर भी गरीब हो गया, गरीब भी अमीर हो गया। हाँ ऐसा हाँ। एक तरफ कह रहे हैं कि भीड़ होगा तो कोरोना होगा। एक कमरे में 50 बच्चों को नहीं बैठने दे रहे हैं और एक जगह 1 लाख लोगों की भीड़ जमा के रैली करा रहा है। इसका जवाब जनता बस उन्हें 3 मार्च को देगी। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। आप सभी दोस्तों को मेरा आदाब और सलाम। मैं हूं अब्बास खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है यूपी का वोट युद्ध। आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल मची हुई है। राजनीतिक दल, लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की बस्ती ज़िले में। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। बस्ती ज़िले में 6वें चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस वक्त हम हैं रुधौली विधानसभा में, जहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को यहां से फिर से टिकट दिया है। लेकिन लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सरकार को बदलेंगे या फिर से योगी सरकार आएगी, इन तमाम मुद्दों पर, महंगाई, इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, क्या हाल है, क्या माहौल है चुनावी? चुनाव माहौल सब सही है। क्या सही है, मतलब किसको वोट कर रहे हैं आप? बीजेपी को। बीजेपी को। क्या बीजेपी ने क्या अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। अरे कुछ बताइए आप। अरे सिलेंडर फ्री में दिया, आवास दिया, कुछ सड़क बनवा दिया, कुछ दिया नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। महंगाई है नहीं है? महंगाई तो है। महंगाई किसके सरकार में रहता है? हाँ। हाँ, सबके सरकार में रहता है। अब पहले के अपेक्षा महंगाई बढ़ी है कि उतनी है? नहीं, पहले के अपेक्षा से बढ़ी है। तो क्या फैक्टर मानते हैं इसको आप? क्या माने बताइए। क्यों महंगाई इतनी क्यों बढ़ी आपकी? क्यों आप क्या सोचना है इस पर आपका? महंगाई क्यों बढ़ गई आपकी? अरे महंगाई बढ़ गई तो महंगा सामान मिलता हो तो बढ़ गया होगा। हाँ। तो इससे गरीब लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गरीब अमीर सब एक बराबर है। हाँ। इस समय सब बराबर है। सब बराबर। अमीर भी गरीब हो गए, गरीब भी अमीर हो गए। हाँ। ऐसा? हाँ। विधायक जी ने कुछ काम हम करवाया है यहाँ पे? विधायक जी ने बहुत काम करवाया। बहुत काम करवाया विधायक जी ने। क्या क्या करवाया बताइए थोड़ा सा। अरे सोलर लाइट लगवा दिए हैं, सड़क में RCC करा दिए हैं और बहुत ऐसा सारी बहुत व्यवस्था करा दिए हैं। तो इस बार फिर से आप जो है बीजेपी सरकार लाएंगे? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह। अभी आपने पूछा जी कि रैलियां हो रही हैं। जी। रैलियां हो रही हैं और विद्यालय नहीं चलने दिया जा रहा है, जो कि बच्चे देश का नहीं, मतलब समझिए पूरे विश्व के भविष्य होते हैं। भविष्य होते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और रैलियां कराया जा रहा है। ये प्रदेश सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ कह रहे हैं कि भीड़ होगा तो कोरोना होगा। एक कमरे में 50 बच्चों को नहीं बैठने दे रहे हैं और एक जगह 1 लाख लोगों की भीड़ जमा के रैली करा रहा है। इसका जवाब जनता बस उन्हें 3 मार्च को देगी। क्या करते हैं हम यहाँ से सभासद नगर पंचायत रुधौली। आप युवा भी हैं, युवाओं की पीड़ा जानते होंगे। युवाओं को रोजगार में क्या रोजगार आप देखिए कि प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो था कम से कम आदमी बाहर जाके कमा ले रहा था, अब उसे भी आके घर पे बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई भाई। बाहर वही 10,000 उसे मिलना है और महंगाई दुगना हो गया है। 80 रुपये का सामान 200 में मिल रहा है। आप किसी चीज़ का दाम 200 रुपये बढ़ा दीजिए और 10 रुपये घटा दीजिए, क्या अंतर है उसका? बाबा रामदेव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी बीजेपी की तो हम जो है 300 रुपये सिलेंडर देंगे और 30 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे। अब आपके सामने है सिलेंडर का दाम मिला 2 दिन 4 दिन 2 बार 4 बार मिला और उसके बाद रेट ऐसे भगा कि जो 2-4 बार दिए थे उसका 20 गुना कवर कर लिए। तो अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है कि आप हमें
400 रुपये का सिलेंडर दे देंगे दोबारा, या पेट्रोल का दाम फिर से 80 रुपये कर देंगे। इस बार जनता उसका दाम तय करेगी और 3 तारीख को वोट देकर तय करेगी। हाथरस में जो कुछ भी हुआ उस पर क्या है? गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। और हुआ क्या, हो भी रहा। अभी कल परसों में भी एक ऐसी बड़ी घटना हुई है, अभी भी हो रहा है। कहने के लिए कानून राज है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम। योगी जी तो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो आप गया कह है, रहे गुंडे हैं। छोड़ के भाग गए यूपी। एक आम आदमी बनकर थाने तहसील पे चली जाइए, दलाली इतना चरम पे है इस समय कि 2 भाई आपस में बवाल कर लें और थाने पे चले जाएं, अपने में सुलह कर रहे हैं, बगैर सुविधा शुल्क दिए सुलह नहीं होना है। भ्रष्टाचार भी तो खत्म हो गया। भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसा भ्रष्टाचार शायद ही कभी अपने देश में रहा है जितना भ्रष्टाचार आज के समय में इस समय है, आज के डेट में। किसान बिल जो पास हुआ फिर वापस हुआ, किसानों के हित में था। एक कहावत सुने हैं आप, सभी सुने हैं, खिसियान बिलारी खम्भा नोचे। बस सरकार के साथ वही हुआ कि बगैर जनता का मन लिए, बगैर सबसे समझे बूझे उन्होंने एक बिल लाया। जो चीज़ जनता के लिए बनाया गया अगर वो जनता को कबूल नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो ऐसे बिल का क्या मतलब है? हाँ ठीक। आपने देखा सालों साल बेचारे जमे रहे, 700 800 लोग मरे और अंततः उनको बिल वापस लेना ही पड़ा। तो ऐसे बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी जिससे जनता असंतुष्ट थी? यहाँ यूपी में कह रहे हैं, अभी भाई साहब से बात हुई कि महंगाई, क्या महंगाई आपको भी लगता है? महंगाई चरम पर है। मतलब नहीं, महंगाई तो चरम पे है। आप सब छोड़िए, आप किसी किराने की दुकान पे चले जाइए, अभी घर के सामान लेने के लिए भी आपको पता चल जाएगा कितनी महंगाई है। पहले आदमी बाजार जाता था 100 रुपये में झोला भर जाता था, अभी 3 साल 4 साल पहले। आज 500 रुपया लेके जाता है, झोला नहीं भरता है उसका। महंगाई है, महंगाई चरम पे है। तो क्या महंगाई जो मुद्दा है, महंगाई गरीबों और आम लोगों की जो बात हो रही है, और मोदी जी ने भी कहा था कि हम जो है युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हर साल क्या, शायद अभी तक वो ढंग की 2 लाख की रोजगार नहीं दे पाए हैं। 2 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है। ढंग की रोजगार, ये आउटसोर्सिंग और स्ट्रीट वेंडर्स ये सब तो खाली एक कहने के लिए ढकोसला है। हर जगह बस यही है कि भ्रष्टाचार है, रोजगारों में भी पारदर्शिता कहीं नहीं रह गई है। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर पे काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या काफ़ी नहीं लोगों के लिए? मंदिर मस्जिद सिर्फ एक आम जनता को लड़ाने के कारण, ठीक है, मंदिर बने सब तैयार है, मस्जिद भी बने सब तैयार है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान का पेट भरना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है, महंगाई पे कंट्रोल लगाना। जो आज शिक्षक साथ बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल हो गया बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे बच्चे। अब जब 2-2 3-3 साल अभी बच्चे देश के भविष्य में स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आगे चल के क्या होगा उनके साथ? किसकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार के हम लोग तो अपना यहाँ एकदम मूड बना लिए हैं। रुधौली विधानसभा की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं। यहाँ सब साफ, यहाँ सिर्फ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जिताया। उनकी नीति। आप दिल्ली, खैर अगर दिल्ली जाते आते रहे हो, और जो भी दिल्ली आते जाते रहे, दिल्ली की सुविधा सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद तो हम गर्मी खत्म ही कर देंगे यूपी से, सबकी गर्मी शांत। जुबान से कहने के लिए हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहो वही जो कर सको, करो वही जो कर सको। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। हम रुधौली के रहने वाले हैं। रुधौली 309 रुधौली विधानसभा क्षेत्र से। क्या बदलेगी सरकार? ऐसे सरकार हाँ बदलेगी अब की। हम लोग रुधौली, केजरीवाल हमारे यहाँ के राजा साहब हैं। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से। अभी तो केजरीवाल का जनाधार अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, जनाधार हमें रुधौली विधानसभा में बहुत बढ़िया है। हमें राजा साहब नंबर 1 पर जाएंगे। सभी फेल हैं, हर पार्टी वाले, ठीक है। योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, योगी जी के तो काम जो भी किए आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा किए हैं वो। महंगाई चरम सीमा पर है। तेल 200 रुपया लीटर बिकाता है, करू तेल। गैस सिलेंडर इतना है, हाँ। 5 किलो राशन दे के 1.5 कुंटल गेहूँ चल जाते हैं, धान चल जाते हैं। गौशाला तो बने हुए हैं ना उसके लिए? नहीं, कहाँ गौशाला तो नाम के लिए बने हैं, काम के लिए नहीं है। नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी। जी भैया, क्या नाम है आपका? जयश्राम यादव। मोदी जी ने कहा था कि हम जो है महंगाई कम करेंगे। हाँ कम हुआ? भैया, महंगाई कभी कम नहीं होगा, कोई शासनकाल में कम नहीं होगा। ये तो एक बात है कहने वाला। मतलब जुमला है ये सब? कोई भी आ जाए, मतलब जुमला है सब, जो भी समझिए आप। मतलब कोई भी पार्टी बोले जुमला है, जो भी समझिए। हमें इतना जानकार नहीं है, मगर जो है महंगाई कोई पार्टी कम नहीं कर पाएगी। फिलहाल यहाँ जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की, और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप सब अपना मतदान करें, लेकिन अपने मत की कीमत ना लगाएं।
क्योंकि जो मंत्री, जो भी नेता आपका मत खरीदेगा वो आपके क्षेत्र का भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य ज़रूर बेचेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।